अब हम लोग हल करेंगे बहुपद का प्रश्नावली 1A का। प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर है 8 का। 8 का पहला है, एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, -1 और -2। इसमें शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है, इसमें शून्यक दिया हुआ है। शून्यक इसमें मालूम है हम लोग को, तो शून्यक हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा होता है त्रिघात बहुपद में। तो अल्फा बराबर 3 मान लेंगे और बीटा बराबर हो जाएगा -1 और गामा बराबर है -2। इस शून्यक यहाँ दे रहा है कि शून्यक है 3 -1 -2। ये जब शून्यक हम लोग को मालूम है, अब इस पर हम लोग को निकालना है त्रिघात बहुपद। हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग होता है त्रिघात बहुपद में। शून्यकों का योग होता है अल्फा बीटा गामा -b बटे, इसमें शून्यकों का योग अल्फा बीटा जोड़ गामा बराबर होता है -b बटे a। लेकिन इसका मान दिए हुए है अल्फा बीटा गामा का, अल्फा के जगह पर 3 है जोड़ बीटा के जगह पर -1 और गामा के जगह पर जोड़ -2। इसको हल हम लोग को करना है। तो ये 3 और माइनस प्लस माइनस, इसमें 3 है तो इसमें -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस में गुना होगा तो -2 हो जाएगा। अब -3 और +3, ये बराबर में यहाँ 3 -3 हो गया। 3 माइनस वाला को एक जगह कर देंगे तो बराबर आ गया 0। हम लोग को b बटे a के रूप में लाना है। इसमें बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 लिखते हैं अगर तो ये हो जाएगा -b बटे a के रूप में, -b बटे a के रूप में। यहाँ इसमें लाना है, इसमें 0 में 1 कर दिए तो शून्यकों का योग निकल गया इतना। अब शून्यकों दो शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफलों के योग, दो गुणनफलों, शून्यकों के गुणनफलों का योग, इसका योग हो जाएगा अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर, इसमें अब क्या होगा सुदेव, इतना बराबर होता है c बटे, इतना बराबर होता है c बटे a। अब सबका मान रखेंगे, इसमें सबका मान रखेंगे अल्फा के जगह पर, मान रखेंगे अल्फा के जगह पर है 3 गुने बीटा के जगह पर है -1 और प्लस में बीटा के जगह पर है -1 गुने अल्फा के जगह पर है गामा के जगह पर है -2। इसमें -1 है बीटा के जगह पर और गामा के जगह पर -2 प्लस अल्फा के जगह पर है 3 गुने गामा के जगह पर है -2। इसको हल हम लोग को करना है। इसका अगर हल करते हैं तो 3 में 1 से गुना करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 1, तो इसमें है 2 है और 2 है, -1 है -2 है, तो गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसका +2 हो जाएगा। अब इसका प्लस है ये जगह पर, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 3 दूनी 6, -6। अब बराबर में हो जाएगा, ये 3 और 2 5, जिसको जोड़ देंगे 6 और 3 9 हो गया। 9 है माइनस में और 2 है प्लस में, यहाँ है 2 -6 3 9, इतना बराबर हो जाएगा -7।
-7 हो गया। इसको हम लोग को c/a के रूप में, हम लोग जानते हैं कि दो दो शून्यकों का जो योग होता है वो c/a होता है, तो बटा के रूप में अगर लाना है तो हम लोग 1 से इसमें भाग दे सकते हैं, और इसका बटा में c/a आया, यहाँ माइनस में है तो इसी बटे a के रूप में इसका निकल गया, दो दो शून्यकों का योग। अब हम लोग को इसका गुणनफल, इसको लिख सकते हैं बराबर में c/a। उसके बाद अब हम लोग को अल्फा बीटा गामा का गुणनफल निकालना है। अल्फा बीटा गामा, और लिखेंगे और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। इसका होता है, अभी सबका मान इसमें रखेंगे, अल्फा के जगह पर 3 गुने बीटा के जगह पर -1 गुने -2 बराबर, इसमें 1 से गुना के -3 में करेंगे तो -3 2 है, तो हो जाएगा -3 गुने -2 बराबर हो जाएगा 6। इसका तो है d/a। अब इसका रूप में लाने के लिए हम लोग बटा में लिख सकते हैं 6/1 बराबर में हो जाएगा d/a। ये माइनस में है, इसको माइनस में लाना हो तो इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये तीनों हम लोग को निकल गया। अब त्रिघात बहुपद हम लोग को निकालना है px। त्रिघात बहुपद, कोई भी बहुपद होगा उसको px, अगर x के रूप में अगर लिखेंगे तो x लिखेंगे, यहाँ y के रूप में लिखेंगे तो y लिखेंगे। इसका बराबर फार्मूला होता है निकालने का, a मध्यम ब्रैकेट x3। त्रिघात अगर निकालना है तो x3 अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, इस शून्यकों का योग होता है, अब प्लस x² इंटू में x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला होता है। अब इस पर हम लोग को मान बैठा देना है सबका। a का मान यहाँ भी आ रहा है कि a का मान 1 है, इसमें अगर ये ऐसा इसलिए हम लोग निकालते हैं जो ये पता चले कि a का मान कौन है, b का मान कौन है, इसलिए तो यहाँ a का मान आया हुआ है 1 है, तो इसमें हम लोग 1 यहाँ मान बैठाएंगे, तो x³ माइनस, अब इसका मान बैठा देंगे, इसका 0 मान आया है x³। अब इसका जो है अल्फा बीटा गामा का इसका 0 मान आया है, तो इसमें 0 हम लोग बैठा देंगे, 0 गुने x² प्लस इसका अल्फा बीटा, इसका योग जो आया है वो -7 आया है, तो इसमें -7 x और माइनस में 6, ये अल्फा बीटा गामा का मान आया है 6, ये मान बैठा दिया। अब इसको हल कर देना है, ये सब गुणनफल योग निकालते हैं हम लोग, जो d/a है c/a है, जो मान पता चले कि कौन मान किसका है। तो जैसे यहाँ d का मान आया 6, इसमें अगर -d में अगर ले जाना होगा तो -6 हो जाएगा। a का मान निकालना था, इसलिए हम लोग ये फार्मूला बैठाए थे, a का मान यहाँ से निकाल लिए हम लोग। अब a का मान यहाँ बैठा दिए, अब a का मान बैठाने पर यहाँ गुना कर देंगे दोनों का, एक में गुना करेंगे तो x³ रह जाएगा माइनस, ये माइनस इसमें 0 से गुना हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 7x और -6, 0 वाला है तो ये हट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ x³ -7x -6, यही px का मान निकला। px है त्रिघात बहुपद, px है यहाँ त्रिघात बहुपद, यही त्रिघात बहुपद हम लोग को निकालना था, त्रिघात बहुपद। आंसर हो गया इसका ये 8 का, ये जो अभी बनाया है ये क्वेश्चन नंबर 8 का है।
8 का पहला है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा हम लोग बनाएंगे। 8 का दूसरा में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। 8 का दूसरा में है कि दे रहा है कि क्वेश्चन में कि त्रिघाती बहुपद px के शून्यक दिया हुआ 2 1 1/2 है। यदि p बराबर -1 बराबर 18 तो बहुपद px की याद कीजिए। इसी में भी त्रिघात बहुपद है। इसमें दिया हुआ है शून्यक मालूम है हम लोग को, शून्यक दिए हुए है। शून्यक है अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर है 1/2। यहाँ शून्यक दिया हुआ है। अब डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे अल्फा बीटा गामा से। तो इसका हम लोग निकालेंगे ई फॉर्मूला पर। जैसे योग अगर निकालना है तो अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट लिख देते हैं। इस शून्यकों का योग है तो दो शून्यकों का योग होता है। इसमें हम लोग कोई मान इसका निकालना है, इसके बराबर इस सब का मान बैठा देना है। तो 2 + 1/2 इसका होता है ये शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a, ये होता है -b/a के रूप में। अब यहाँ हम लोग को इसका हल करेंगे तो ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका 2 दूनी 4 +2 + 1 बराबर हो जाएगा 7/2। 7/2 हो गया तो वही हो गया, ये रूप हो गया -b/a का। अगर इसमें माइनस लगाना होगा, ये प्लस में है, माइनस में अगर लाना होगा तो माइनस, ये फार्मूला का माइनस है तो इस b के जगह पर इसका 7 माना है, a के जगह पर 2 माना गया। अब दूसरा निकाल के देखते हैं मान। इसमें हम लोग अगर इसका दो शून्यकों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर है, इसका होता है c/a होता है। तो इसको हम लोग मान सब पहले रखेंगे। अल्फा के जगह पर 2 × 1, बीटा के जगह पर 1 है, और प्लस में बीटा के जगह पर फिर 1 × गामा के जगह पर 1/2 जोड़ फिर अल्फा के जगह पर है 2 × बीटा के जगह पर है गामा के जगह पर 1/2। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, ये कट जाएगा। अब ये नहीं कटने वाला है तो इसको हम लोग मान लिखेंगे कि जो है 2, इसका मान हम लोग अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा बराबर में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 + 1/2 + 1। अब इसको हल अगर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 लघुत्तम अगर ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा। अब इसमें बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 अब +1 अब प्लस में 2 से तो 2, इसका मान निकल गया तो 3 और 4 7/2, इसको बराबर में आ गया 7/2। 7/2 आ गया। ये इसका होता है 7/2 होता है माइनस इसका दो शून्यकों का योग होता है c/a। यहाँ 7/2 आया मतलब c/, ऊपर का जो 7 है सो c है और a के जगह पर 2 है। यहाँ भी a के मान 2 आया है, यहाँ भी a का मान 2 आया है। हम लोग को a का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद अब हम लोग का गुणनफल इसका निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा और गामा बराबर हो जाएगा। इसका मान रखेंगे अल्फा बीटा गामा का। इसका होता है अल्फा बीटा गामा का होता है -d/a। अब इसमें मान रखेंगे अल्फा के जगह पर 2 गुना बीटा के जगह पर 1 × 1/2। तीनों शून्यक है, ये तीनों का मान रख दिए।
अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, इसका बराबर हो गया 1। लेकिन d/a अगर लिखना होगा तब इसको 1/1 हम लोग लिख सकते हैं, 1/1 बराबर में -d/a के रूप होगा। इसका मतलब 1 जो है 1 है यहाँ c/1 आ गया। अब हम लोग को मान इसमें जो है रखना है, ये निकालना है px जो मान निकालना है उसके जगह पर मान हम लोग को फार्मूला पर बैठाना है त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, px बराबर होता है a मध्यम ब्रैकेट x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा, गामा अल्फा अल्फा गामा इंटू x हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला पर हम लोग को बैठाना है तो त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। फार्मूला पर बैठाने के लिए अब इसका हम लोग को px का मान यहाँ मान बैठाएंगे तो सब का मान बैठेगा। इतना का मान बैठाने के लिए x³ माइनस अल्फा बीटा गामा का मान आया है 7/2, 7/2 x² प्लस इसका आया है, इसका भी आया है 7/2, इसका भी है 7/2, तो 7/2 x -1। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर a के मान पूरे समीकरण का मान यहाँ दिया हुआ है। अब px ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ दिए हुए p1 बराबर 18 मतलब पूरे त्रिघात बहुपद का मान एक बार 18 बैठाना है। इसमें दिए हुए पूरी त्रिघात बहुपद px के जगह पर p1 रखना है, उसके बराबर में 18 मान है। अब इसके जगह पर a का मान अगर हमको निकालना है, a का मान ऊपर से नहीं डालेंगे क्या कि इसमें a का मान यहाँ दिए हुए निकालना है। a का मान निकालने के लिए इसको मान बैठाएंगे हम लोग तो px बराबर 18 करेंगे। यदि लिखेंगे यदि p बराबर -1 है और उसके बराबर में 18 है। अब इसका मतलब ये पूरे समीकरण के बराबर में 18, ये px के जगह पर 1 बैठाएंगे, x के जगह पर 1 माइनस रखेंगे, ये पूरे का बराबर 18 मान है। इसका मतलब है कि इसका मान बैठा देंगे तो a x के जगह पर इसमें लिखेंगे -1 का क्यूब पावर -7/2। अब x² का है तो -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1। जहाँ जहाँ x है उसके -1 हो जाएगा, मान रख देंगे। अब -1 इस सब का बराबर में है, पूरे त्रिघात बहुपद का बराबर में 18 है। अब इससे टोटल को इधर ले जाएंगे 18 नीचे तो a का मान निकल जाएगा। a का मान हम लोग को निकालना है, तो इसमें हम लोग करेंगे इसको a बराबर a, अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा, -7/2 x² है माइनस है तो माइनस में 1 से गुना करेंगे तो 7/2 ही रह जाएगा, -7/2 -1 बराबर 18 हो गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, भिन्न के लघुत्तम ले लेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 और 2 में 1 यहाँ कुछ 1 है तो 2 से गुना ऊपर हो जाएगा तो -2 -7 -7 और -2 बराबर 18।
अभी माइनस माइनस सब को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 दूनी 14, 2 18, 2 20। इसमें है कि 7 दूनी 18, 7 7 14, 14 और 4 18, तो -18 और बटे 2 और ये है गुना में, अब बराबर में है 18। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, ई 2 जाके इधर गुना हो जाएगा तो 18 गुने 2 और ई हो जाएगा बटा में तो -18। -18 हो गया तो बराबर हो जाएगा 36 बटे 18 -18। अब इसको काटेंगे, 18 दूनी 36 बराबर हो जाएगा -2। 2 बार में कटा तो -2 हो जाएगा, माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो ए बराबर निकल के आ गया, ए बराबर निकला -2। ए बराबर -2 निकल गया। अब हम लोग को समीकरण फर्स्ट जो माने हैं उसमें ए का मान रख देना है। समीकरण जो फर्स्ट माने हैं उसमें ए का मान रख देना है। समीकरण फर्स्ट में यहाँ लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण ए में ए का मान रखेंगे, ए का मान आ गया है -2, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा, पी एक्स बराबर ए के जगह पर -2 फार्मूला में है। अब यहाँ है निकला हुआ x³ -7/2 x² प्लस 7/2 x और माइनस में है 1। इसको अब हल खाली कर देना है। इसको हल करेंगे, 2 में इसको गुना करेंगे तो 2 है, इसका पहले लघुत्तम ले लेते हैं, -2 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसमें हो जाएगा, नहीं है यहाँ बटा में 1 है तो 2 से गुना हो जाएगा, 2x³ -7x² प्लस 7x और माइनस में हो जाएगा 2 से, तो 2 हो जाएगा -2। अब इसमें गुना में है तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर में बच गया, माइनस यहाँ है बचा हुआ अभी, तो माइनस से सब में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2x³। यहाँ माइनस बचा हुआ है और माइनस में इससे गुना हो तो -2x³ और माइनस माइनस प्लस 7x², फिर माइनस प्लस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 2। यही त्रिघात, px का मान निकल गया। px कर रहा है त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद यही निकल गया, त्रिघात बहुपद यही कह रहा था निकालने के लिए। सुने कितना हो तो बहुपद px का मान ज्ञात कीजिए, तो px का मान यही हो गया, यही आंसर हो गया।